प्रिय भक्तों, गुरु गोरखनाथ एक सिद्ध योगी थे। इन्होंने ही हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया था। ऐसी धार्मिक मान्यता है बाबा गोरखनाथ का जन्म गोबर के ढेर से हुआ था। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गौ द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसीलिए इनका नाम गोरक्षनाथ पड़ा था, जिन्हें आज गोरखनाथ के नाम से भी जाना जाता है। गोरखनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की थी, जो कालांतर में नाथ योग को मानने वाले नाथ योगी कहलाए और इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। परंतु जब बाबा गोरखनाथ स्वयं महादेव के अंशावतार थे, फिर क्यों उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने अपने प्राण त्याग दिए? और क्या गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ की रक्षा हेतु वीरभद्र से युद्ध किया? प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें। प्रिय भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्र नाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है, जो भगवान दत्तात्रेय के प्रथम शिष्य भी थे। संत मत्स्येंद्र नाथ जी को 84 महासिद्धों में से एक माना जाता है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के सानिध्य में रहकर बाबा गोरखनाथ ने शास्त्र और योग का ज्ञान अर्जित किया था। बाबा गोरखनाथ अपने गुरु और कुछ शिष्यों के साथ प्रायः तीर्थ यात्रा किया करते थे। एक दिन जब वो सभी काशी में प्रवास कर रहे होते हैं, तभी उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने तीर्थराज प्रयाग में प्रवास की इच्छा प्रकट की। प्रिय गोरखनाथ, हमने महादेव की नगरी काशी में प्रवास करते हुए अध्यात्म और योग का ज्ञान अर्जित किया है। अब मैं तीर्थराज प्रयागराज में प्रवास की इच्छा रखता हूँ। अतः आज ही हम काशी से प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। गुरुदेव, आपका ये विचार उत्तम है, क्योंकि मोक्षदायिनी माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का दिव्य संगम प्रयागराज में ही है। हम वहाँ पहुंचकर अपनी योग साधना आरंभ कर सकते हैं। अवश्य गोरखनाथ। ऐसा कहकर मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ और अपने कुछ अन्य शिष्यों के साथ पद यात्रा करते हुए काशी से प्रयागराज के लिए प्रस्थान करते हैं और कुछ दिनों की यात्रा के उपरांत सभी प्रयागराज पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो अपनी योग साधना आरंभ करते हैं। जब मत्स्येंद्र नाथ जी योग साधना में लीन थे, तब बाबा गोरखनाथ अपने दो शिष्यों गणनाथ और चटपटनाथ को आदेश देते हैं कि वो दोनों पास के गांव से भिक्षा रूप में भोजन लाएं। प्रिय शिष्य गणनाथ, गुरुदेव अभी ध्यान में लीन है। ध्यान के उपरांत गुरुदेव भोजन ग्रहण करते हैं। अतः आप दोनों गुरुदेव की साधना पूर्ण होने से पहले भोजन का प्रबंध करें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ऐसा कहकर चटपटनाथ और गणनाथ पास के गांव में भोजन हेतु घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। परंतु वो दोनों जिस भी घर के द्वार पर जाते, तो उस घर का स्वामी बड़ी सहजता से उन्हें मना कर देता। ये देखकर उन दोनों सन्यासियों को कुछ समझ नहीं आता, आखिर क्यों ग्रामीण उन्हें भिक्षा नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद दोनों सन्यासी एक अन्य ग्रामीण के द्वार पर पहुंचकर भिक्षा मांगते हैं। अलख निरंजन, भिक्षाम देहि। बाबा, मुझे क्षमा करें, आज मेरे घर भोजन नहीं बना है, अतः आप किसी अन्य घर से भिक्षा मांगे। कोई बात नहीं बच्चा, सदा सुखी रहो। आज सभी ग्रामीण भिक्षा देने से क्यों मना कर रहे हैं? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। हमें शीघ्र ही इस विषय में पता करना होगा। आखिर सभी ग्रामीण भिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ मित्र, मेरे मन में भी यही प्रश्न उठ रहा है। आपस में ऐसी बात करते हुए गणनाथ और चटपटनाथ एक अन्य ग्रामीण के घर भिक्षा मांगने हेतु पहुंच जाते हैं। अलख निरंजन, भिक्षाम देहि। बाबा,
हमारे घर में 2 दिनों से चूल्हा ही नहीं जला है, फिर कहाँ से भोजन बनेगा? देखिए, घर के छोटे छोटे बालक भोजन के लिए रो बिलख रहे हैं। बाबा, हमें क्षमा करें। बच्चा, आपसे एक प्रश्न पूछना था। आज हम दोनों जिस किसी के घर गए, हमें यही उत्तर मिला। आखिर क्या कारण है जो आज पूरे गांव में किसी के घर का चूल्हा नहीं जला है? बाबा, हम अनाथ हो गए क्योंकि प्रयागराज के महान प्रजापालक राजा त्रिविक्रम का स्वर्गवास हो गया। वे अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे। उनके होते हुए हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। अब हमारा क्या होगा? इसी दुख के कारण आज समस्त प्रयाग क्षेत्र में किसी के घर चूल्हा नहीं जला है। सच में राजा त्रिविक्रम बहुत महान प्रजा पालक रहे होंगे। देखो, तभी उनकी प्रजा ने अपने राजा की मृत्यु के शोक में अन्न जल का त्याग कर दिया है। चटपटनाथ और गणनाथ अब ये जान चुके थे कि आज किसी भी ग्रामीण के घर से भिक्षा नहीं मिलेगी। वो दोनों बिना भिक्षा लिए अपने गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच जाते हैं। परंतु जब बाबा गोरखनाथ उन्हें खाली हाथ आता देखते हैं तो वो क्रोधित होकर बोलते हैं, आप दोनों ने आने में इतना विलंब क्यों किया? और भिक्षा में मिला भोजन कहाँ है? गुरुदेव, हमें क्षमा करें, क्योंकि जब हम दोनों ग्रामीणों के घर भिक्षा मांगने गए तो किसी ग्रामीण के घर भोजन नहीं बना था, इसलिए हमें आपके समक्ष खाली हाथ आना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ ग्रामीणों के साथ जो उनके घर चूल्हा नहीं जला? प्रभु, यहाँ के प्रजा पालक राजा त्रिविक्रम का स्वर्गवास हो गया है, जिस कारण समस्त प्रजा शोक संतप्त है और इसलिए उन्होंने अपने प्रिय राजा के शोक में अन्न जल त्याग कर दिया है। प्रभु, हमने ग्रामीणों के मुख से ये कहते हुए सुना है कि जब उनके राजा ही इस संसार में नहीं रहे तो उनके बिना हम लोग भी नहीं जी सकते हैं। इसलिए समस्त ग्रामीणों ने अन्न जल का त्याग कर दिया है ताकि वे सभी अपने प्रिय राजा के साथ परम धाम जा सके। तभी मत्स्येंद्रनाथ अपनी साधना से चेतन अवस्था में आते हैं और अपने शिष्य गोरखनाथ से कहते हैं, पुत्र गोरखनाथ, राजा त्रिविक्रम वास्तव में प्रजा वत्सल व न्याय प्रिय राजा थे। वे प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम करते थे। फिर भला प्रजा ऐसे राजा को खोने का शोक नहीं करेगी तो क्या करेगी? गुरुदेव, ऐसे प्रजा पालक राजा को आप अपनी शक्ति से पुनर्जीवित कर दीजिए। मुझसे उनकी प्रजा का ये दुख देखा नहीं जा रहा है। गोरखनाथ, मैं राजा त्रिविक्रम को जीवित नहीं कर सकता। गुरुदेव, आखिर क्यों? आप तो भगवान दत्तात्रेय के परम शिष्य हैं। आप तो 84 महासिद्धों के ज्ञाता हैं। फिर ये कैसी असमर्थता? गोरखनाथ, ये केवल मेरे सामर्थ्य में नहीं, अपितु किसी के सामर्थ्य में नहीं है। गुरुदेव, अगर आप ऐसे धर्मनिष्ठ और प्रजा पालक राजा को जीवित नहीं कर सकते हैं तो मैं राजा त्रिविक्रम को जीवित करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। गोरखनाथ, आवेश में आकर तुमने ये कैसी प्रतिज्ञा कर ली? बिना सत्यता को जांचे तुम प्राण त्यागने जा रहे हो। गुरुदेव, अगर मैं ऐसी पुण्यात्मा को जीवित नहीं कर पाया तो मेरी साधना का क्या मोल? पुत्र गोरखनाथ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। अगर मैं राजा त्रिविक्रम को जीवित नहीं कर सकता तो उसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। क्या कारण जो मैं नहीं जान सका? गोरखनाथ, राजा की आत्मा ब्रह्म तत्व में विलीन हो चुकी है। अब उसे पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं बुलाया जा सकता। परंतु बाबा गोरखनाथ अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने दोनों शिष्यों को चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने का आदेश देते हैं। ये सुनकर मत्स्येंद्रनाथ और उनके दोनों शिष्य दुखी हो जाते हैं। तभी मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ से कहते हैं, पुत्र, तुम्हें नाथ संप्रदाय को और आगे ले जाना है, इसलिए अपना ये हठ त्याग दो। गुरुदेव, आवेश और अज्ञानतावश मैंने ये प्रतिज्ञा ली है। अगर मैं अपने वचनों की सत्यता पर खरा नहीं उतरता फिर मेरे इस ज्ञान और साधन का नाश हो जाएगा। अब यही मेरा प्रायश्चित है। गोरखनाथ एक हठी बालक की भांति अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लेते हैं, परंतु मत्स्येंद्रनाथ ये बिल्कुल नहीं चाहते थे।
कि गोरखनाथ अपने प्राण त्यागे, क्योंकि अभी गोरखनाथ को जगत कल्याण हेतु बहुत से कार्य पूरे करने थे। इसीलिए मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ जी को एक उपाय बताते हैं। पुत्र, तुम अब अपना ये हठ त्याग दो, क्योंकि मेरे पास इस समस्या का एक उत्तम उपाय है। कैसा उपाय गुरुदेव? मैं कुछ समझा नहीं। पुत्र, मैं अपनी योग शक्ति से मृत राजा त्रिविक्रम के शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश करूंगा, जिससे राजा त्रिविक्रम पुनः जीवित हो जाएंगे और उनकी प्रजा के शोक का अंत भी हो जाएगा। फिर 12 वर्ष के उपरांत मैं अपने मृत शरीर में पुनः अपनी आत्मा को स्थापित करूंगा। प्रभु, आप ऐसा अनर्थ ना करें। आपके बिना हम सभी अनाथ हो जाएंगे। पुत्र, मैं 12 वर्ष बाद पुनः अपने शरीर में वापस आ जाऊंगा। बस तुम्हें मेरे शरीर को 12 वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा। और हाँ, इस प्रकार तुम्हारी प्रतिज्ञा की पूर्ति भी हो जाएगी। क्या ऐसा करना उचित होगा? और जब लोग आपके बारे में पूछेंगे, फिर उन लोगों को मैं क्या उत्तर दूंगा? गोरखनाथ, हमारे पास कोई अन्य मार्ग शेष नहीं है। और हाँ, अगर कोई पूछे तो कह देना कि गुरुदेव तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। ऐसा कहकर संत मत्स्येंद्र नाथ अपना शरीर छोड़ देते हैं और अपनी आत्मा को राजा त्रिविक्रम के शरीर में स्थापित कर देते हैं। कुछ ही क्षणों में राजा पुनः जीवित हो जाते हैं। राजा को जीवित देखकर समस्त प्रजा उत्सवमयी हो जाती है। परंतु अब गोरखनाथ के समक्ष ये समस्या थी कि आखिर वो अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ का शरीर कहाँ रखें, जिससे शव को कोई हानि न हो, क्योंकि गोरखनाथ और उनके शिष्य लंबे समय तक एक स्थान पर प्रवास नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें माया घेर सकती है। इसीलिए योगियों के विषय में सच ही कहा गया है कि बहती हुई नदी की जलधारा और रमताजों की कभी एक स्थान पर नहीं रह सकते। प्रिय भक्तों, क्या गोरखनाथ अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ का मृत शरीर किसी सुरक्षित स्थान पर रख पाएंगे, या वीरभद्र मत्स्येंद्र नाथ के मृत शरीर को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे? ये देखने के लिए इस कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आप हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं।